हेलो स्टूडेंट, DRS एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव को एकदम नए तरीके से पढ़ाने के, एकदम नए तरीके और नए अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये इसलिए ताकि आप लोगों को किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव ना एकदम हवा की तरह आप लगाएं। तो आइए, तो पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस के आपको ये जो चार रूल लिखे गए हैं, हम आपको इसको पहले समझाने की कोशिश करेंगे, फिर इसी के अकॉर्डिंग हम आपको ट्रांसलेशन लगाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। बस जो मेहनत है वो सब आपका है सर। जो आप मेहनत करेंगे और जितना मेहनत करेंगे सर, आपको भविष्य में उसका फल मिलना ही मिलना है। आइए समझाने की कोशिश करते हैं आपको। नियम नंबर, यदि हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो हम उसकी अंग्रेजी अपनी सहायक क्रिया हैड से प्रारंभ करते हैं। अभी हम इसको पूरी तरीके से कंप्लीट समझाएंगे। नियम नंबर 2, यदि हमारे वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। ये हमारा दूसरा रूल। तीसरा, यदि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। नियम नंबर 4, हु के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया लगाते हैं। हु मतलब हम हिंट इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि हु का जो रूल होता है थोड़ा अलग होता है। हु प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट, जो भी आ जाए आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। और एक ही बात कहेंगे, आप हमारा रूल देखिए और पीछे का रूल देखिए, एकदम सटीक मैच कर रहा होगा। बस क्या छोड़ के, हेल्पिंग वर्ब छोड़ के सब कुछ आपका एग्जैक्ट जैसा है एकदम वैसा ही मिला है। और रूल नंबर 4 ये तो अलग होते हैं। तो आइए एकदम नए अंदाज में आपको हम क्या है रूल समझा दिए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम आपको आइए ट्रांसलेशन लगाकर समझाने की भी कोशिश करते हैं। आइए हम सेंटेंस देखने की कोशिश करते हैं। आप तो रूल देख ही चुके होंगे, रूल हमने समझा भी दिया है। आइए अब ट्रांसलेट करके देखते हैं। क्या है, क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था? यानी कहने का मतलब यह है कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो किससे है, क्या, यानी प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हो रहा है। और हर सेंटेंस सही बोलता है कि यदि हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हो जाए तो हम उसकी अंग्रेजी अपनी सहायक क्रिया किससे प्रारंभ करेंगे, जो हमारा सेंटेंस रहेगा, यानी जो हमारा टेंस रहेगा। ये हमारा टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, हेड से। लेकिन कंडीशन आपको पता होगा कि अगर यहाँ पहले है, अगर कहीं बाद होता तो थोड़ा दिक्कत हो जाता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या सूर्य छिपने से पहले, आइए ये पहले, आइए पहले वाले का ये करेंगे, यानी पहले वाले का पहले करेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो आइए करते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुमने है, तो लगाइए हैड, सब्जेक्ट लिखिए हैड यू, नहीं तो है नहीं, फिर आप लगाते चलिए। तो हैड यू, क्या तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, तो आप लिखेंगे समाप्त करने का अंग्रेजी। तो हैड यू फिनिश का लगाएंगे थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। अपना कार्य यानी यू के साथ क्या लगेगा, योर वर्क, योर वर्क। ये हमारा था पहला, यानी क्या से स्टार्ट हुआ है, पहले हम यहीं आएंगे क्योंकि पहले है, पहले का पहले करेंगे पास्ट परफेक्ट में, बस स्टार्ट क्या करना है, हेड। तो कर दिया है। अब हमारा जो बचा है सूर्य छिपने से पहले, तो लिखिए बिफोर दी सन सेट। सूर्य छिपना, सेट मिस होता छिपना, सेट का तीनों फॉर्म यही होता है, सेट सेट सेट। आइए अब अगला सेंटेंस लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद
रोगी मर गया था, यानी कहने का मतलब क्या है, हम ये बताते हैं कि बताइए भाई पहले सेंटेंस में भी आपको समझा चुके हैं कि भैया बताइए पहले कौन सा काम समाप्त हो रहा है, बाद में कौन सा समाप्त हो रहा है। इसके लिए भी एक कंफ्यूजन होता है, बार बार देखना पड़ता है कि ये पहले समाप्त हो रहा है कि सर ये पहले समाप्त हो रहा है। तो मैंने एकदम सरल रूल बताया है, बस बाद देखिए, सेंटेंस फिनिश, बाद देख लीजिए, बाद वाले का यही सेंटेंस लगेगा किसमें, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस के निगेटिव का पूरा रूल लगेगा, यानी सॉरी पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव का पूरा रूल लगेगा। स्टार्ट क्या है देखिए, क्या से, तो पास्ट इंडिफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डिड है। स्टार्ट करेंगे डिड से, तो लिखते हैं पेशेंट डिड बी पेशेंट। तो बात, रोगी मर गया था, डिड द पेशेंट, मरने का अंग्रेजी डाइड। डाइड, डिड द पेशेंट डाइड, क्या रोगी मर गया था, हमने क्या बोला, बाद है, बाद वाले पास्ट इंडिफिनिट में लगाइए, बस उसकी हेल्पिंग वर्ब याद रहे, हो गया। डिड द पेशेंट डाइड, अब क्या है, डॉक्टर साहब के जाने के बाद, आफ्टर दी डॉक्टर हैड गॉन, हाँ सॉरी क्वेश्चन मार्क भूल गया थी, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। आइए देखिए, एकदम इजी तरीका, आप सेंटेंस पढ़िए, लगाइए, नियम याद करिए, पढ़िए और लगाइए, एकदम इससे इजी तरीका किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कोई आज तक पढ़ा नहीं पाया, मैं अपने पढ़ाने का रूल आपको समझा रहा हूं कि मतलब जो रूल से मैं पढ़ा दिया हूं वो किसी वीडियो में इस रूल से नहीं मिलेगा। तो हमने आपको दो सेंटेंस बता दिए हैं, एक पहले वाला भी बता दिया, एक बाद वाला भी बता दिया, यानी है इंट्रोगेटिव दोनों। और ये कौन सा है, ये फर्स्ट टाइप है। आइए फर्स्ट टाइप यानी इसको हटाने के बाद आपको सेकंड टाइप का भी क्वेश्चन वर्ड बता देते हैं। आइए पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव के कुछ सेंटेंस हम लिखे हैं, उसको भी हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए लगाते हैं। बस आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक कमेंट शेयर आप करिए, जरूर करिए, ताकि हमको पता चले कि अभी हमारे पढ़ाने में कुछ कमी है क्या, तो हम उसको भी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आइए चलिए देखते हैं इसके हिसाब से। रूल तुम्हारा हो गया है, हम आपको पढ़ के बता देते हैं। तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था। आइए देखिए, ये सेकंड टाइप का है, पहले क्या से स्टार्ट था, अब ये शब्द बीच में सब आएंगे। देखिए, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था, यानी हमारे सेंटेंस में क्यों शब्द मिला है, यानी क्वेश्चन मार्क मिला। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले उठा के रखेंगे, उससे पहले ये देखेंगे यहाँ क्या आया है, पहले। आइए इस वाले सेंटेंस को पहले करते हैं, किसमें, पास्ट परफेक्ट में। न समझ में आए तो पीछे वाला वीडियो एक बार रिपीट करके देख लीजिए। पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो बार बार इनको ये बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले वाले का पहले क्यों करते हैं। तो आइए करते हैं, पहले वाले का ये पहले आया है, यही करेंगे लेकिन पास्ट परफेक्ट में। तो आइए पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का पूरा रूल लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो क्यों शब्द आया है, पहले रखेंगे, और हर सेंटेंस कौन पहले है, यानी पास्ट परफेक्ट, यानी हेड लगा दीजिए, हेड। आइए कर्ता के पास चलते हैं, यहाँ कर्ता है मुकेश, मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था, तो व्हाई हैड मुकेश। और क्या बोला गया है, क्वेश्चन मार्क में बोला गया है कर्ता के बाद नॉट लगाइए, तो व्हाई हैड मुकेश नॉट, आने का अंग्रेजी कम, केम कम हियर,
अभी हमारा एक सेंटेंस बचा है, तुम्हारे सोने से। तो ये क्या है? पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा। कर दीजिए। बिफोर यू, वर्ब का सेकंड फॉर्म, बिफोर यू सेलेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा हो जा रहा है, इसलिए ट्रांसलेट थोड़ा से नीचे हो जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। आइए उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा दूसरा समझाने की कोशिश करेंगे। कुत्ते के भौंकने के बाद, कुत्तों के भौंकने के बाद चोर ने क्या किया था? यानी देखिए बाद आया है, तो बाद वाले का पहले यही सेंटेंस लगाएंगे, किसमें? पास्ट इंडिफिनिट में। तो ये क्वेश्चन मार्क बीच में आया है। ऐसा नहीं क्या शब्द आया है तो हम डिड से स्टार्ट करें, ऐसा कुछ नहीं है। क्या शब्द है तो क्या से ही स्टार्ट होगा, यानी इसके क्वेश्चन मार्क से। तो लगाइए वॉच, ये बाद आया है यानी पास्ट इंडिफिनिट में, लगाइए डिड। व्हाट डिड चोर, व्हाट डिड दी थीफ। तो व्हाट डिड दी थीफ किया, करने का अंग्रेजी डू का थर्ड फॉर्म डन। तो सॉरी यानी डिड आया, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आया। तो व्हाट डिड दी थीफ डू, बाद के अंग्रेजी आफ्टर। अब ये जो बाद वाला बचा है ये पास्ट परफेक्ट में होगा। तो आफ्टर दी डॉग्स हैड बार्कड। देखिए क्या शब्द है, यानी बाद है, पास्ट इंडिफिनिट में होगा, उठा के हम रख दिए। तो व्हाट डिड दी थीफ डू, चोर ने क्या किया। बाद वाले का जो सेंटेंस बचेगा तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में, और हम लगा दिए कुत्तों के भौंकने के बाद दी डॉग हैड बार्कड। हो गया कंप्लीट। आइए ये लास्ट लगाने की हम कोशिश करेंगे। माता जी के सोने से पहले दरवाजा किसने खटकाता है? यहाँ बात हमने पहले इसलिए कर दिया क्योंकि पास्ट परफेक्ट सेंटेंस ज्यादा है, तो हम सोचे पास्ट परफेक्ट में ही समझा दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बस इसलिए। तो कहते हैं पहले है। अब पहले का क्या होगा? दरवाजा किसने खटखटाया, तो पहले का किसमें करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। लगा देते हैं हु हैड, मैंने क्या बोला? जहां जब किसने और कौन, यानी कहने का मतलब ये ऐसा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क भी है और सब्जेक्ट भी है, यानी कर्ता का भी काम करता है। हु हैड नॉक्ड, यानी खटखटाने का अंग्रेजी नॉक होता है। तो हु हैड नॉक्ड द डोर। अब पहले आया है तो लगा दीजिए बिफोर। बचा क्या है? जो बचा होगा वो किसमें? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो माता जी के सोने से पहले तो लिखिए दी मदर सेड। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। बस आपका सहयोग ही हमारे लिए सब कुछ है। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं बस इसलिए कि हम जिस तरीके से और जो मेरा पढ़ाने का अंदाज है वो आपके माइंड में सटीक और एकदम फीड हो जाए। फीड हो जाए मतलब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हमने सारे सेंटेंस में हमने आपको यही समझाने की कोशिश की है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।